अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार ये दावा करती है कि ओपीएस लागू करके इन्होंने कर्मचारियों को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ दिया है। ये जो आंकड़ा आया है कि पिछले 3 साल में कितने कर्मचारी सेवानिवृत्त हुए, तो ये संख्या है 26,324। और जब ये पूछा गया इनमें से कितनों ने एनपीएस की बजाय ओपीएस को अडॉप्ट किया, तो आंकड़ा है 5,356। इसका मतलब 26,000 में से लगभग 21,000 कर्मचारियों ने ओपीएस की बजाय एनपीएस को प्रेफर किया है। तो क्या कर्मचारियों को अब एनपीएस में आर्थिक लाभ ज़्यादा दिख रहा है? क्या कारण है कि अब कर्मचारी जो रिटायर्ड हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं, वो ओपीएस की बजाय एनपीएस को प्रेफर कर रहे हैं, जैसे आपके आंकड़े कह रहे हैं? माननीय मुख्यमंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसका टोटल लाभ 1,17,000 से लेकर 1,036 एम्प्लॉयज़ को होगा। 2003 से जैसे जैसे रिटायरमेंट होती जाएगी, वो एनपीएस वाले जो कर्मचारी अपना शेयर जमा करवाते जाएंगे और निश्चित तौर पर उनको ओपीएस मिलता रहेगा। तो ये रिटायरमेंट के साथ साथ जुड़ता जाता है, तो इतने लोगों को लाभ होगा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, कंफ्यूजन दूर कर दो। ये बोल रहे हैं, ये कंफ्यूज्ड है। आप बोलते आप मेरे को कंफ्यूज नहीं बोल, आप कंफ्यूज। आपने पूछा कि सिर्फ 5,200 में 26,000 में। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे जैसे कर्मचारी रिटायर होता है वो एनपीएस से अपना पैसा अंशदान जमा करवाता है और उसके बाद ओपीएस में तो अभी तक इतने हुए हैं टोटली। यस, उसको पैसा जमा। माननीय अध्यक्ष महोदय, बिठाइए तो सही नहीं। प्लीज आप बैठ तो जाओ ना, एक मिनट जवाब देना दो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यही चीज़ आपको बार बार कह रहा हूँ कि 2022-23 में ओपीएस में ज्वाइन किया। 22-23 में आप देखना, ओपीएस से हमारे जो एनपीएस रहते 9,000, टोटल 26,000 में 5,356 एनपीएस से ओपीएस में गए। ये रिटायर हुए हैं 3 साल में। आगे जो और रिटायर जाएंगे वो फिर ओपीएस में जाएंगे, क्योंकि ओपीएस में जाने के लिए जो एनपीएस का अंशदान सभा राज्य सरकार में जमा किया, उसको ट्रेजरी में जमा करवा के उसको ओपीएस लगती है। यही कारण है, इसलिए संख्या बढ़ती जाएगी। ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 3766। अब जवाब में समझने और समझाने में कई अंतर लग रहा है मुझे। समझने और समझाने में है, वैसे तो डिटेल, पूरी डिटेल है इसमें। नहीं, देयर इज टेक्निकल कंफ्यूजन। माने रणधीर शर्मा, आप पूछिए, क्या पूछना चाह रहे? सर, मेरा कहना ये है कि या तो ये प्रश्न का उत्तर गलत है या मुख्यमंत्री जी गलत। आप अपना प्रश्न पूछो, आप अलग से प्रश्न पूछो। तो प्रश्न का जो पूछा था उसी का जवाब नहीं आया। चलो ना, आप पूछो तो सही, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? जब कर्मचारी सेवानिवृत्त होता है, वो तभी लिख के देता है मैंने एनपीएस में जाना, ओपीएस में जाना। उसके बाद वो पैसा आएगा ना ट्रेजरी में। तो आपका जवाब है कि 26,324 कर्मचारी रिटायर हुए 3 सालों में। 3 साल में हाँ। और 3 साल में ही 5,356 ने ओपीएस अडॉप्ट किया। 21,000 ने नहीं, ये अलग है पार्ट, इसका पार्ट अलग है। सेवानिवृत्त कर्मचारी में एनपीएस से ओपीएस में गए 5,000। सर, एनपीएस में तो सारे कर्मचारी आते हैं, जो रिटायर होने वाले हैं वही पूछा था, उसी का जवाब दिया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय, आप क्लैरिफाई कर दो जरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये फिर कंफ्यूज हो रहे हैं। ये अपनी बात को फिर फोर्स कह रहे हैं। 2022-23 में आपके जवाब में लिखा है 7,053 लोग ओपीएस में आए, लिख लीजिए। 2023-24 में 7,217 लोग ओपीएस में आए। 2025-26 में 6,698 लोग ओपीएस में आए। एक तो ये बात मैं आपको, और 5,396 है उन्होंने अभी और एनपीएस से ओपीएस